नागपुर संघ का गढ़ है। माना जाता है कि बीजेपी की सियासत यहीं से चलती है। संघ ही वो संस्था है जो तय करती है कि दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा। 1925 में संघ अस्तित्व में आया था। इस वर्ष संघ 100 वर्ष पूरे करने वाला है। इस बीच संघ ने संघर्ष से अर्श तक का सफर तय किया है। आज दिल्ली में बीजेपी सत्ता में है और जिस नागपुर से संघ ने अपने संगठन की शुरुआत की थी, उस राज्य में भी बीजेपी को संगठन के साथ ऐतिहासिक बहुमत मिला है। नागपुर की चर्चा में बना हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने संघ के मुख्यालय नागपुर की यात्रा की है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नागपुर का दौरा किया है। इस दौरान पीएम मोदी डॉक्टर हेडगेवार स्मृति मंदिर गए और आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार और माधव सदाशिव गोलवकर की समाधि पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी का महाराष्ट्र पहुंचने पर सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर अपना संबोधन भी दिया, जिसमें उन्होंने संघ को लेकर कहा कि संघ एक पेड़ से वट वृक्ष बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर का जिक्र कर भारत के अगले 1000 वर्षों की नींव रखने की बात कही है। 2047 तक ये महत्वपूर्ण कालखंड, इस कालखंड में एक बार फिर बड़े लक्ष्य हमारे सामने। कभी पूज्य गुरुजी ने एक पत्र में लिखा था, मैं अपने भव्य राष्ट्र प्रसाद की नींव में एक छोटा सा पत्थर बनकर रहना चाहता हूं। हमें विकसित भारत के स्वप्न को साकार करना है। और जैसा मैंने अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के नवनिर्माण पर कहा था, हमें अगले 1000 वर्षों के सशक्त भारत की नींव भी रखनी है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नागपुर यात्रा कई मायनों में खास है। मोदी संघ प्रचारक के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसी संस्था से निकलकर मोदी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, लेकिन एक प्रचारक से प्रधानमंत्री बनने का उनका सफर महत्वपूर्ण रहा है। संघ इस वर्ष अपने 100 वर्ष पूरी कर रहा है। ये संघ के लिए एक बड़ी कामयाबी है। राष्ट्र भक्ति से जुड़ी इस संस्था का ऐतिहासिक सफर अपने आप में खास है। आइए समझते हैं संघ की 100 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा कैसी रही। संघ के 100 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में नागपुर शहर में डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार ने की। ये एक भारतीय हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है जो भारत के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय है। आरएसएस ने अपने विचारों को फैलाने के लिए कई स्कूल, धर्मार्थ संस्थाएं और क्लब बनाए हैं। ये संगठन भारतीय समाज के कई पहलुओं में काम करता है और इसके अंतर्गत कई अन्य संगठन भी आते हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, जो आज सत्ता में है। आरएसएस का मुख्य उद्देश्य हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना है। इसके वर्तमान प्रमुख मोहन भागवत हैं, जो मार्च 2009 से सरसंघ चालक के रूप में कार्यरत हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आरएसएस पर कई बार प्रतिबंध भी लगाया गया। पहली बार 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने की, जो आरएसएस के सदस्य थे। फिर 1975 और 77 के आपातकाल में और 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद भी इसे प्रतिबंध किया गया। आज के समय में आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा दक्षिणपंथी संगठन है, जिसकी सदस्यता बहुत बड़ी है। वहीं बता दें कि संघ के अस्तित्व में आने के 100 वर्ष कई मायनों में खास हैं। स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के अवसर पर इस संगठन की कई उपलब्धियों को देखा जा सकता है, जिसमें आरएसएस ने भारतीय समाज को एकजुट करने और सेवा कार्यों के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों को प्रचार किया है। इसका प्रभाव न केवल सामाजिक कार्यों बल्कि राजनीति पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाया और इसे भारतीय राजनीति में मजबूती से स्थापित किया है। संघ एक विशाल संगठन है और आज संघ के 50 से अधिक ऐसे संगठन हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त कर चुके हैं। संघ की शाखाएं पूरी दुनिया के 80 से अधिक देशों में कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे समय में नागपुर का दौरा किया है जब लोकसभा में बीजेपी बहुमत से पिछड़ गई है, लेकिन हाल ही के चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त कमबैक किया है। आपके गढ़ दिल्ली को जीतकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। इस साल के अंत तक बिहार के चुनाव होने वाले हैं
बिहार में जातिगत राजनीति में बीजेपी को संघ के आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। साथ ही तमिलनाडु में होने वाले चुनाव में भी बीजेपी संघ के साथ की उम्मीद कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने नागपुर के इस दौरे में भीमराव अंबेडकर को भी याद किया, जो दिखाता है कि कैसे बीजेपी दलित वोटरों को साधने की कोशिश कर रही है। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी रेशम बाग में स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केशव कुंज 14 साल बाद पहुंचे हैं। इस यात्रा के ऐसे तो कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा संघ के शानदार 100 वर्ष पूरे होने से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।